नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सूरत के सचिन इलाके में कुछ दिन पहले हुई सनसनीखेज लूट और हत्या की वारदात का अब पर्दाफाश हो चुका है। 4 आरोपियों में से एक को जहां वारदात के दिन ही बहादुर जनता ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, वहीं 3 आरोपी फरार चल रहे थे। लेकिन सूरत पुलिस की पैनी नजर और दिन रात की मेहनत ने आखिरकार रंग दिखाया। 2 फरार आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वारदात सचिन की प्रसिद्ध श्रीनाथ जी ज्वेलर्स की है, जहां 4 हथियारबंद बदमाश लूट की नियत से घुसे थे। दुकान के मालिक का भाई आशीष राजपरा जब बीच में आया तो बदमाशों ने उस पर 2 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान एक स्थानीय युवक नाजिम शेख ने बहादुरी दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसे जनता ने धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने साजिश की गहराई तक पहुंचने के लिए बिहार तक अपना जाल बिछाया। लगातार सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और खुफिया नेटवर्क के जरिए 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरे की तलाश जारी है और पुलिस का दावा है कि वह भी जल्द गिरफ्त में होगा। आरोपियों का कबूलनामा 3 दिन तक दुकान की रेकी की थी। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने वारदात से 3 दिन पहले सूरत पहुंचकर दुकान की पूरी रेकी की थी। वे बिना मोबाइल के चलते थे ताकि ट्रेस ना हो सके। वारदात वाले दिन शाम होते ही नकाब पहनकर दुकान में घुसे। लूट के दौरान जैसे ही विरोध हुआ, गोली चलाई और तुरंत भागने लगे। हमें लगा था सब प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन एक ने पकड़वा दिया, आरोपी ने बताया। जनता की बहादुरी और पुलिस की मुस्तैदी से टूटा अपराध का नेटवर्क। यह मामला न सिर्फ अपराध की गहराई दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि अगर जनता जागरूक हो और पुलिस चौकस, तो सबसे चालाक अपराधी भी ज्यादा दिन तक नहीं बच सकता। अब देखना होगा तीसरा फरार आरोपी कब पकड़ा जाएगा। क्या ये गैंग और बड़ी साजिशों से जुड़ा है? क्या सूरत की पुलिस आने वाले दिनों में शहर को ऐसे अपराधियों से पूरी तरह मुक्त करा पाएगी? સચિન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સ્ટેશન રોડ ઉપર શ્રીનાથજી જ્વેલર્સ આવેલું છે. ત્યાં થોડા દિવસો અગાઉ જે એક લૂંટ વિથ મર્ડરનો બનાવ બનેલો હતો, જેમાં એક આરોપી જે તે વખતે પબ્લિકના ખૂબ સાહસથી પકડી પાડવામાં આવેલો હતો અને પોલીસને હેન્ડઓવર બાદમાં કરવામાં આવ્યો હતો સારવાર બાદ. એમાં તપાસ દરમિયાન બીજા આરોપીઓના અને આખી વિગત ખુલવા પામેલી હતી, જેમાં મહેરબાન સીપી સાહેબના સૂચના અનુસાર અલગ અલગ ટીમો રાજ્ય બહાર જઈને ખૂબ મહેનતથી પકડી પાડેલા 2 આરોપીઓ અમને સોંપવામાં આવ્યા હતા, જેના નામદાર કોર્ટ તરફથી હાલમાં જે રિમાન્ડ ચાલુ છે તેના સંદર્ભે જે એના ઓળખ પરેડ પણ થઈ ગયેલા છે અને આજરોજ એના બજારમાં લાવીને જે જગ્યા હતી ત્યાં એનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કરવામાં આવ્યું છે, જેના માટે આજરોજ અહીંયા અમે જે બંને આરોપી હતા, એક સંજય પાસવાન અને બીજા જે છે અવિનાશ પાસવાન, 2 આરોપીને આજરોજ જે જગ્યા હતી બનાવ સ્થળ ત્યાં લાવીને એના પૂરેપૂરા રિકન્સ્ટ્રક્શન કરી ડિજિટલ એવિડન્સ સાથે અત્યારે કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલી છે। वी टाइम न्यूज के लिए सूरत से अंकित दुबे की रिपोर्ट।